तो नेत्र बंद हैं, लेकिन तू कथा सुन रही है, इस बात का आभास मुझे होगा तब जब तू अपनी मुख की वाणी से कुछ शब्द कहे। तो पार्वती जी जी इस शब्द की वृद्धि करने लगी। भगवान शिव शंकर कथा सुनाने लगे। अब देखो कथा चली तो क्या हुआ, उसी स्थान में व्यासदेव भगवान के पुत्र सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में बैठ गए अमरनाथ की गुफा में। देखो माता पार्वती कथा सुनते सुनते और देखो निद्रा में लीन हो गई, और सुखदेव जी महाराज अमरनाथ की गुफा में बैठे हैं और कहा कि कहीं ये कथा मुझे अधूरी न हो जाए, इसलिए माता पार्वती के मुख के शब्द को ग्रहण कर लिया। इसलिए तोते में वाक चातुर्य गुण होता है, रटने का गुण होता है। तो शुक रूपी तोते के रूप में व्यासदेव भगवान के पुत्र सुखदेव जी महाराज तुरंत उस माता पार्वती की वाणी को ग्रहण कर लिया। भगवान शिव शंकर कथा सुनाते रहे और यह बोलते रहे जी जी। पूरी कथा हुई, भगवान शिव जी जगे तो देखा कि माता पार्वती तो घुर घुर निद्रा ले रही है। बोलो राधे राधे। तो कहा कथा किसने सुनी? तो देखो उसी गुफा में जब शिव जी ने दृष्टि घुमाई तो देखा कि एक शुक पक्षी के रूप में वहां पर सुखदेव जी महाराज विराजित हैं। अपात्र को मैंने कथा सुना दी, इस भाव से हाथ में त्रिशूल लिया और मृत्यु का दंड देने के लिए जब तोते के पीछे भागने लगे शंकर भगवान, तो देखो वहां पर से शुक नाम का तोता उड़ा और देखो आगे आगे सुखदेव जी महाराज और पीछे पीछे भगवान शिव शंकर चलने लगे। व्यासदेव महाराज की पत्नी का नाम है अरणी देवी। अरणी देवी को जमाई आई, शुक नाम का पक्षी तुरंत ही मुखभाग से प्रविष्ट हो गए माता के गर्भ में, और तब भगवान शिव शंकर पहुंचे। तो व्यासदेव भगवान ने कहा प्रभु जिसको मारने जा रहे थे वह तो अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। भगवान शिव शंकर को प्रणाम किया। शिव जी कैलाश गए। 12 वर्ष के बाद अयोनिज स्वरूप से, क्योंकि परम ब्रह्म हो गए थे, बालेर अवधूत वेशः, साक्षात अवधूत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद अयोनिज होकर करके मां अरणी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और जैसे ही प्रकट हुए तो देखो बालक तो छोटा होता है, तो माता